उस नगर के सामने एक चन्नबेग नाम का राजा रहता है। एक दिन उस राजा ने नगर पर चढ़ाई कर दी। ध्यान देना, 9 दरवाजे वाला नगर कौन है? हमारा शरीर ही है, हम ही पुरंजन है। हमारी मति जो पुरंजनी है तो अपने पत्नी का नाम रखता पुरंजनी। तब जब चन्नबेग ने उस नगर पर चढ़ाई किया तो नगर को जीत नहीं पाता हो। एक दिन क्या करता है, उसकी एक पुत्री है चन्नबेग की, जिसका नाम है जरा। जरा कहते हैं बुढ़ापा को। एक शायर ने लिखा भी है कि दुनिया अजब की शराय फानी देखी, यहां की हर एक चीज आनी और जानी देखी। जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखी, जो आके चली जाए वो जवानी देखी। वृद्धावस्था जब आती ना, शरीर को जर्जर बना देती है। तो जरा माने होता बुढ़ापा। चन्नबेग की जरा नाम की जो पुत्री है, जब वो नगर में प्रवेश करी ना, इस शरीर रूपी नगर को जर्जर बना दिया। कैसा बनाया? सबसे पहले ये बाल सफेद हुआ, परमात्मा के घंटी बजी, अब तो बाल सफेद हो गए, बहुत डाई लगा लिया आपने, अब परमात्मा की भजन कर लो। जीव कहता है भजन नहीं करूंगा, बेशक ब्लैक डायमंड रोज काली मेहंदी लगा लूं, बाल काले करवा लेता, भजन नहीं करता। परमात्मा की दूसरी घंटी बजी, क्या हुआ? दांत जो टूट गए। ईश्वर कहता बड़े पकौड़ी कचौड़ी रसमलाई खा लिया, अब भजन कर लो। जीव फिर भी नहीं मानता है। हम कहां मानते हैं? 32 के 32 हटाते हैं, आजकल लगवा लेते हैं पूरा, और जब कहीं हंसते हैं जोर से ना, निकल के बाहर भी आ जाता है। फिर तीसरी घंटी बजती है परमात्मा की। आंखों से दिखना बंद हो जाता है। परमात्मा कहता है बड़ी रंगरेलियां देख ली दुनिया की, सारी फिल्में देख ली, अब मेरा भजन कर ले। जीव कहता फिर भी नहीं करूंगा। अब तो चश्मा छोड़िए, बढ़िया बढ़िया लेंस आ गए हैं, आंख में घुसवा लेता एक लेंस, लेकिन भजन नहीं करता जीव। एक घंटी और बजती है, चौथी घंटी, कमर टेढ़ी हो जाती है एक दो जगह से। परमात्मा कहता है अब तो भजन कर ले मेरे नाम की। बहुत नाच लिया, बहुत कूद लिया, डिस्को डांस कर लिया, लुंगी डांस कर लिया। एक शादी हमारे पंडित लगे डांस करने, लोग बोले कौन सा डांस है? बोले धोती डांस है। लेकिन जीव भजन फिर भी नहीं करता है, डंडा और हाथ में ले लेता है। डंडा लेके चल ले लेगा, डंडा लेके बेशक चलना पड़े, भजन नहीं करेंगे। इसके बाद कोई घंटी नहीं बजती, सीधा घंटा बजता है। फिर तो जय सिया राम, लूटते रह जाओ। कितना चांस परमात्मा देगा? देवर्षि नारद ने राजा प्राचीन बरही को ऐसा सुंदर उपदेश दिया, कि राजा की बात समझ में आ गई। देखिए, कभी बलि नहीं देनी चाहिए। हमारे वेद में लिखा है जब पंडित विवाह करवाते हैं, यहां तो खैर नहीं होता है, सच बताऊं तो इस पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब में कर्मकांड है ही नहीं। यहां 3 दिन में तेरहवीं हो जाती साहब। अब ब्राह्मण जाके भोजन कर लेते हैं। हमारे यहां ब्राह्मण पानी नहीं पिए उस घर में। 1 घंटे में शादी हो जाती है। पंडित जी जल्दी कर देना। फोटो खिंचवाने में 15 घंटे, पूरी रात। विवाह में 1 घंटे समय नहीं। फिर पंडित बुलाते क्यों हो? और तो और बैंड वाले को 1 लाख रुपया, पंडित जी को 1100 रुपया। जो सबसे बड़ा काम पंडित जी करवाते हैं। बैंड वाला तो नचा कूदा के ले गया,
और पंडित जी ने आपके जीवन को संवार दिया। अगर उस विवाह की पद्धति को आप समझ लो ना, तो पति पत्नी का जीवन सुधर जाए। 1 घंटे में क्या समझोगे, खाक समझोगे। हमारे यहां विवाह होते हैं पूरी रात लग जाती साहब। और ये बताऊं आपको, आज भी पूर्वी उत्तर प्रदेश बिहार आदि में जो वाके दिल्ली में बस गए हैं, वो तो ऐसे ही हो रहे हैं। वहां आज भी तलाक नहीं होते ज्यादा। आज भी हमारे यहां चले जाओ आप ना, तो जो व्यक्ति बैठा होगा पहले खड़ा होगा, आइए भाई सब बैठिए। अब बैठते आपको लाके पानी देगा, साथ में नहीं कुछ चीनी दे देगा, बिस्कुट दे देगा, गुड़ दे देगा, कुछ मीठा जरूर देगा। अब यहां क्या कहते हैं, पंडित जी पानी पियोगे? आप भोजन के समय पहुंचिए, दावा मेरा कहीं चले जाइए उधर आप, तो भोजन परस करके रसोई में लगा करके फिर आप बुलाते हैं भोजन तैयार है ना, अब निकल चुका है, थाली परस चुका है, आइए ना। अब यहां पंडित रोटी खाओगे? अगर गलती से कहें हाँ खा लेंगे, तो पूछते कितनी रोटी खाओगे? अब कैसे बताएं भैया कितनी खाएंगे? अगर मैंने 2 बता दिया, कहीं 3 खा लिया, तो आप भूखे रह जाओ। बिल्कुल कारण क्या इसका है, ये इलाका जो है ना रावण का क्षेत्र था। विश्रक में रावण का क्षेत्र है, विश्वश्रवा का आश्रम में ही था साहब, है ना। तो जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, ऐसा होता है। आइए कथा में चलते हैं। ऐसा उपदेश दिया प्राचीन बरई को। अच्छा हाँ, बता रहा था मैं आपको, तो विवाह जब होता है तो एक समय ऐसा आता है, लिखा है वेद में, पंडित जी कहते तथा वरम कन्यायाम हृदयम अलभेत, जिसे हमारे यहां कहते हैं हृदया अवलंबन। इसका मतलब होता अब वर जो है, कन्या आगे खड़ी हो जाती है, वर पीछे। अब वर कन्या के हृदय का स्पर्श करे। यहां लोगों ने अलभेत माने बध करना समझ लिया। अलभेत माने होता स्पर्श करना, और यज्ञ में लगे बलि देने। अलभेत माने स्पर्श करना। अगर वर कन्या का वध कर देगा तो विवाह किससे करेगा साहब? आगे कथा आती है, एक प्रसंग, जड़ भरत और रहोगण संवाद कथा में। एक पंडित जी के यहां, अब कथा सारांश चल रही है, एक बालक पैदा हुआ जिसका नाम था भरत। पंडित जी ने गायत्री मंत्र दिया, याद हुआ? बोले नहीं, कि भगवान का भक्त था, सोचा अगर याद कर लूंगा तो कल से जाप करवाएंगे। विवाह पद्धति थी, शादी करवाना सीख लो। महीनों बीत गए, सालों बीत गए, याद हुआ? पिताजी पल्ले नहीं पड़ रहा है। याद सब है, क्योंकि जड़ भरत जी सोचते हैं कि यदि मैंने सुना दिया, कल से विवाह करना भेज दिया करेंगे। नाराज होकर घर से निकाल दिए। बोले हम तो समझे थे तो बड़ा विद्वान होगा, भरत नाम था, तो जड़ है, उनका नाम हो गया जड़ भरत। जड़ भरत सी घर से निकाल दिए गए पिता के द्वारा। जब निकाल दिए, रास्ते में जा रहे थे एक दिन, तो रास्ते में एक राजा की सवारी जा रही थी, राजा रहुगण की सवारी जा रही थी। उसमें एक कहार बीमार पड़ गया। तो राजा ने आदेश दिया, भाई कोई बात नहीं है, पालकी रोक दी गई है। क्यों रोक दी गई? बोले कहार जो है ना बीमार हो गया, पालकी ढोने वाला कहार जो है। तो एक काम करो, ये सारी मेरी प्रजा है, जो भी तुम्हें आता दिखाई दे उसे पालकी में जोत लो। जड़ भरत जी आ रहे थे, बड़े लंबे चौड़े तगड़े। सैनिकों ने रोका, पालकी में जोत लिया। राजा हैं, आगे आगे चल रहे हैं, पीछे कहां रहे हैं। पालकी है कंधे पर, पालकी में राजा रहुगण बैठे हैं। अब भरत जी बड़े संत पुरुष हैं, जैसे रास्ते में कोई नीचे देख के चलते हैं, चप्पल कभी नहीं पहनते, कोई चींटी आ जाए, कोई कीड़ा आ जाए तो कूद जाते थे लेकर के। अब पालकी चलाने वाला जब कूदेगा ढोने वाला, पालकी में बैठने वाले की हालत क्या होगी ये आप समझ सकते हैं।
जैसे कूदते तो राजा रहुगण के सर में चोट लगती, उछल करके उछल जाते हैं। वो तो कौन पालकी उछाल रहा है? पीछे सवाल, महाराज ये जो नया नया कहां आया ना, डांटते क्यों भाई, इतना लंबा चौड़ा शरीर है, इतना मोटा तगड़ा है, पालकी चलाने नहीं आता क्या? पालकी जोतने आराम से चलो। दोबारा फिर कोई कीड़ा आता, फिर कूद पड़ते, कोई चींटी दिख जाती, फिर चोट लगती, फिर डांटा। अब की बार ऐसा अपराध किया ना तो दंड देंगे। जड़भरत जी सोचते हैं संसार क्या कहेगा, जिसकी पालकी को कंधे पर जड़भरत ने उठा लिया, इतना ज्ञानी पुरुष, वह राजा रहुगण मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। इसको उपदेश देना पड़ेगा। कंधे पे आप देखिए, बात ना करें, आप ध्यान दीजिए, कंधे पर पालकी है, दृश्य का अवलोकन करिए, ध्यान लगाएं। और राजा रहुगण पालकी में है, खड़े खड़े ही मुंह पीछे किया जड़भरत ने, और राजा रहुगण को उपदेश देना प्रारंभ। राजन, आपने क्या कहा? बड़े मोटे लंबे चौड़े तगड़े हो। राजन, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना, छोटा होना, इस शरीर का धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। मैं तो आत्मा हूं, मुक्त हूं। दंड दोगे? क्या दंड दोगे आप? दंड भोगना शरीर का कर्म, मेरा थोड़ी है। इतना सुंदर उपदेश दिया, रहुगण जड़भरत के चरणों में लेट गया और वही उसने संन्यास ले लिया। अब एक छोटी सी भजन आप ले लो, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं महाराज श्री हमारे, और पुनः कथा में प्रवेश कर। देखिए इतनी कथाएं हैं, क्या भजन सुनाए आपको? जय सुमिरन जय सुमिरन ते अति सुख पायो। क्या बात है? जय सुमिरन ते अति सुख पायो, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया रे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया, ए नामी जपन क्यों छोड़ दिया, छोड़ दिया, नामी जपन क्यों छोड़ दिया, नामी जपन
कहते हैं ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कौड़ी को तो खूब सवारा, कौड़ी समुद्र के रत्नों में कौड़ी का कोई महत्व नहीं है। हाँ। कौड़ी को तो खूब सवारा, भजन के जो भजनकार हैं उनका नाम है खालस। खालस कहते हैं परम शुद्ध। आ जाएगा वो खालस में। खालस एक भगवान भरोसे, खालस एक भगवान भरोसे, खालस एक भगवान भरोसे, खालस एक भगवान भरोसे, तनु मन धन क्यों ना छोड़ दिया, तनु मन धन क्यों ना छोड़ दिया, नामी जपन क्यों छोड़ दिया, नामी जपन क्यों छोड़ दिया, क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, क्रोध न छोड़ा, लोभ न छूड़ा, नामी जपन क्यों छोड़ दिया, बोले राधे राधे, जय श्री कृष्ण। राजा रघुगण के मन में ऐसा वैराग्य आया कि राजपाट छोड़ करके भगवान के चिंतन में लग गया। इसके बाद आचार्य श्री सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव जी राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 28,000 बल्कि 99 जोजन 99,000 जोजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक हैं। उसका वर्णन सुनाया, जो तामिस्त, अन्नतामिस्त, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, अश्वपत्रवन, इस प्रकार नरकों का वर्णन किया। आगे आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन, हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि भगवान हमें चाहे राक्षस बना देना या देवता बनाए, भगवान हमें चाहे राक्षस बना देना अथवा देवता बना देना, लेकिन जो कुछ बना देना
लेकिन ऐसा जरूर बनाना कि मेरे अंतःकरण से आपकी भक्ति दूर ना जाए, मेरे अंतःकरण में आपका चिंतन चलता रहे। ये हम सबकी भावना होनी चाहिए। तुम्हारे ऊपर है, हमने जैसा कर्म किया होगा वैसा फल ईश्वर हमें देगा। इसी के साथ कथा जो अब छठवें स्कंद में प्रवेश करती है। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कुछ पाप हमसे जाने अनजाने में हो जाते हैं। जैसे हम झाड़ू लगा रहे होते, 2-4 चींटियां आ गई, रास्ते चल रहे हैं, कोई कीड़ा हमारे पर नीचे आ गया, भोजन बनाते समय लकड़ी में, अब तो गैस आ गई लगाते हैं, तमाम कभी कीड़े उड़े आ जाते हैं उसमें। ऐसे जाने अनजाने में जो अपराध होता है उससे छुटकारा कैसे मिले, उससे मुक्ति का क्या उपाय है? तो 5 प्रकार के यज्ञ बताया उन्होंने, हमें नित्य करने चाहिए। गोग्रास पहली यज्ञ, गऊ का ग्रास नियमित निकालें। जब अग्नि में हम भोजन पकाते हैं, थोड़ा सा निकाल करके और वो लगा करके घी, चीनी, गुड़ अग्नि में आहुति प्रदान करें। चींटियों के लिए थोड़ा सा हम आटा वाटा जो डालते हैं वो डालना चाहिए। पक्षियों को अन्न डालें, मछलियों को आटे की गोलियां डालें। अच्छा, नरक से मुक्ति के लिए आचार्य सुखदेव जी कहते हैं एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। ईश्वर शरणागति, मेरे गोविंद के शरण में आ जाओ। जो इससे जुड़ा है उसे नरक नहीं जाना पड़ता। अच्छा, एक प्रसंग मुझे याद आ गया। एक बार एक पंडित जी थे, पंडित जी का एक शिष्य था। कई लोग सेवा कर, जैसे मंदिर में कई लोग सेवा कर जाते हैं, वैसे उनके यहाँ भी कई लोग सेवा दे जाते थे, कर जाते थे। एक निषाद का बालक था, नवयुवा, वो सेवा हुआ कभी आके कर जाता था पंडित जी की। एक समय ऐसा आया उसकी असमय मौत हो गई। मौत हुए 2-4-6 महीने हुए थे। एक दिन पंडित जी अपने घर में, ठंड का सीजन, कम्बल ओढ़े आग ताप रहे थे और बाहर से कुंडी लगी थी। क्या देखते उनके कमरे में ही जहां बैठे थे वही लड़का खड़ा है। पंडित जी डर गए, बोले भाई तू कैसे? निषाद माने आप समझते ना, केवट जो नौका वौका चलाते हैं उसका पुत्र। कहते भाई तू कैसे? तू तो मर। बोला हाँ मैं मर गया हूं। फिर तू कैसे यहाँ है? कुंडी भी बंद की बंद है, तो अंदर कैसे आ गया? बोले मर गया हूं, लेकिन मैं इस समय एम का पार्षद बन गया हूं। मैं एम का, मर तो गया हूं, एम का पार्षद हूं। तो यहां कैसे आ गया? एम का पार्षद बन गया तो यहां कैसे आ गया? बोले फला व्यक्ति की अभी मृत्यु होने वाली है कुछ मिनट बाद, उसे लेने आया था, तभी थोड़ी समय है उसकी मृत्यु में। तो मैं बोला अपने पंडित जी से मिल लूं, आपसे मिलने चला आया। तो बोले वो व्यक्ति, अभी तो उसके बेटे की शादी है और वो जो, लेकिन मैं देखता हूं। एक बार यमराज जी उस बालक से बड़े प्रसन्न हुए। बोले जो चाहो मांग लो, अपना काम तुम बड़ी तन्मयता से कर रहे हो, सारे पापियों को ला ला करके ना नरक में यातनाएं दिलवा रहे हो। तो बोला महाराज कुछ नहीं चाहिए, अब आप कहते तो कुछ मांग ही लेता हूं। हाँ मांग लो महाराज, है तो असंभव, लेकिन पंडित जी हमारे गुरु जी हैं, उनकी इच्छा है कि एक बार वो जीते जी उन्हें नरक और स्वर्ग के दर्शन करवा दो। बोले है तो बड़ा असंभव, लेकिन ठीक है। अच्छा एक काम करो, अपने जैसे 2-4 पार्षदों को और तगड़े तगड़े ले लो, बड़ा लंबा चौड़ा था वो, और जाओ सोते हुए पंडित जी को उठा लाओ। अब 4 पार्षद आए, सोते हुए पंडित जी को उठा के हम लोग ले गए। तो बोले ये बताओ पंडित जी, पहले आप नरक के दर्शन करोगे या स्वर्ग के? बोले नरक है, पहले दिखा दो। नरक में ले गए। क्या देखते हैं, कहीं कोई आरस चीरा जा रहा है, कहीं कोई पकौड़े जैसे कढ़ाई में तला जा रहा है,
कहीं किसी के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं, देख के बड़े द्रवित हो गए हो। बोले अब ले चलो, अब मुझे नहीं देखा जाता। तो बोले महाराज ये बताओ, ऐसे तो मैंने कोई पाप नहीं किया है, लेकिन मुझे बताओ क्या मैंने कोई पाप किया है? बोले हाँ आपने पाप किया है। ये हमारे पंडित जी लोग जरूर कथा सुने, उनके काम की है और सच बता रहा हूं। तो बोले हाँ आपने पाप किया। नहीं मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया है, मुझे याद है। किया है आपने। क्या किया है? एक मोची से जूता बनवाया आपने, 2 आना देना था। मोची ने कहा महाराज अरे आप पंडित आदमी, क्या है आपसे लूं मैं? आपने उसे दिया नहीं, ये भी अपराध है। उसकी मेहनत का 2 आना उसे देना चाहिए था, वो लेना ले, जबरदस्ती दो। हम पंडित लोग क्या करते हैं, पंडित जी हैं क्या लूं आपसे, हम छोड़ चले जाते हैं। तो बोले इस 2 आने का दंड क्या है जो मैंने पाप किया है, वो यही ले लो, ताकि दोबारा जब आऊं तो नरक ना भोगना पड़े मुझे, सीधा स्वर्ग में जाऊं। तो मोची के यहां ले गए। मोची मर चुका था, बैठा था। 2 आने जितना भैया अपना ले ले। 2 आने क्या ले जानते हो उनके बोले 2 आने का मतलब है एक बीता लंबा, एक बीता चमड़ा तुम्हारा मोची लेगा। महाराज ले लो, वो कष्ट मंजूर है, दोबारा नरक में ना आना पड़े। तो पंडित जी कहां से लें? पीठ पीछे कर दिए। तो एक बीता लंबा और चौड़ा चमड़ा उनका निकालकर मोची को दे दिया गया। दर्द तो बहुत ही पंडित जी को। और जमराज बोले थे ले आओगे ना? क्यों लाओगे? तो दूध बोला कह रहे थे मैं देख के जाऊंगा तो बताऊंगा लोगों से, पोथी पत्रा की बात हमारी कोई मानता नहीं है। तो कम से कम जब नरक की यातना में देख कर आऊंगा बताऊंगा ना, तो लोग मान लेंगे। तो जमराज जी बोले तो गलत कह रहे हैं, उल्टा लोग पागल और कहेंगे पगला गया है। जब पंडित जी यहां से कष्ट झेल कर नीचे गए, स्वर्ग भी देखा नरक भी देखा, बोले अब नहीं देखना मुझे, अब मैं पगला जाऊंगा। बोले मैंने पहले कहा पगला जाओगे, मत देखो। जब नीचे आए और जिससे बताए ना देखो इतना चमड़ा मेरा मोची ले गया, जूता दिया था, सब पगला गया है। वास्तव में लोगों ने पागल घोषित कर दिया पंडित जी को। तो ये जनता ऐसी है, हमारी बुद्धि ऐसी है, कोई कितना सत्य कह ले लेकिन हम सत्य को सत्य मान ही नहीं सकते। इसलिए पाप करने से डरो। 2 आने में एक बीता चमड़ा जाता है लंबा चौड़ा, ये ध्यान देना। और ज्यादा करने में क्या जाएगा भगवान जानते हैं। आज के हमारे मुख्य जजमान जो हैं, ये भावना दीदी हैं, ये भाई सब सामने बैठे, नाम में भूल जाता है, खड़े हो जाइए, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए दोनों के लिए। और ऐसे भामाशाहों से ही ऐसे याज्ञिक अनुष्ठान हुआ करते हैं। इन्होंने कथा में 21,000 रुपए का सहयोग दिया है। एक बार और ताली बजाओ, क्योंकि दीदी कल फिर पूछ गई पंडित जी कोई और सहयोग होगा तो बताइएगा। तो ऐसे ही भामाशाह लोग हैं जो ऐसे अनुष्ठान करवाया करते हैं, नहीं तो आज के युग में बड़ा मुश्किल है। आइए कथा में आगे चलते हैं। नरकों के बाद जो जाने अनजाने में पाप हो जाता है, उसके विषय में उसकी उपाय बताया, उसका प्रायश्चित बताया आचार्य सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को। आगे कथा आती है अजामिल की। जिसे भागवत में कहते हैं अजामिलोपाख्यानम, ये 6ठे स्कंद में आती है। एक अजामिल नाम के ब्राह्मण थे। एक बार उन्होंने एक वेश्या को किसी के साथ गलत अवस्था में देख लिया। देखिए दोष कहां से आता है? दृष्टि से। एक कथा आती है कि एक बार एक व्यक्ति रास्ते में जा रहा था, जाते जाते उसने एक आम का बगीचा देखा। बड़े सुंदर आम पके थे। अब देखा किसने? आंख ने देखा फल को। मन में विचारा एक आम तोड़ के खा लें। अपने पैरों से लगा गया वहां चल के, हाथ से आम तोड़ा, मुंह से खाया। उसी समय उस आम के बाग का माली आ गया। उसने पीठ पर मारा 2 डंडे। अब दोष किसका? दोष आंख का है। देखा आंख ने, लेकर पैर गए वहां पर, तोड़ा हाथों ने,
खाया मुंह ने, स्वाद चखा जीभ ने, मार कहां पड़ी? पीठ पर। लेकिन रोया कौन साहब? आंसू आए आंखों से ही। जब गलती आप करोगे ना तो रोना आपको ही पड़ेगा, चाहे करवाओ किसी से। अजामिल ने देखा, विकार उत्पन्न हुआ, बेश्या को घर ले आया। अब बेश्या को धन चाहिए, धन कहां से आए? लगा लूटने यात्रियों को। अब काला कपड़ा बांधता, काला चंदन, काली पगड़ी, पैसा हो गया अजामिल का लूटना। एक बार संतों की कुछ मंडली अयोध्या से श्री धाम वृंदावन जा रही थी, तो पद यात्रा हुआ करती थी। शाम हो गई, अजामिल का गांव में पहुंचते पहुंचते वो क्या जानते हैं अजामिल यहाँ रहता है, रास्ते में अजामिल का गांव पड़ा। कुछ बालक खेल रहे थे, उनसे पूछे भैया यहाँ कोई वैष्णव भक्त हो तो बताइए, आज रात्रि वहां विश्राम कर लेंगे, सुबह फिर निकल देंगे। तो कुछ उद्दंड लोग होते हैं, मजाकिया, मजाक में उन लोगों ने बता दिया हाँ हाँ एक बड़ा परम वैष्णव भक्त यहाँ पर है अजामिल। कहाँ पर घर है? रास्ता बता दिया, घर चले गए। घर जाके अजामिल की साकल खड़काई, अजामिल था नहीं, उसकी वही पत्नी वेश्या निकली। बोले हम साधु संत महात्मा लोग हैं, चातुर्मास करने अयोध्या से वृंदावन जा रहे हैं, अंधेरा हो गया, सोचते हैं आप यहाँ रुके। लोगों ने बताया कि आपके पति बड़े भक्त हैं अजामिल, और भगवान का भोग लगाएंगे, 2 टिक्कर पाएंगे, सुबह चले जाएंगे। बोली महाराज आप गलत जगह आ गए हो, मेरे पति भक्त नहीं है, वो तो आपको ही लूट लेंगे, और मैं आपको क्या खिला सकती हूं महाराज, मैं तो वेश्या हूं, हाथों से बनाकर खिला नहीं सकती। लेकिन कच्चा अन्न में कोई दोष नहीं है, तो कच्चा राशन दे दिया, आप जल्दी जल्दी बना लो, भोग पालो, और मेरे पति के आने से पहले निकल जाओ महाराज, कहीं ओ आ गए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। संतों ने भोग बनाया, भगवान को लगा करके, जैसे गुरु जी बैठे मंडली के, पहला ग्रास लिया, अजामिल आ गया। एक देखता है कौन कौन हो आप लोग? आइए आइए भक्त। अरे छोड़ो भक्त, पहले बताओ आप कौन हो, परिचय देते हैं। आप तो बड़े भक्त हो। गणिका आके समझा देती है, अजामिल मान जाता है, रात में रहेंगे, सुबह चले जाएं, क्या लगता है आपका? जब लगे सुबह जाने, जल्दी उठते हैं संत महात्मा ब्राह्मण लोग, 3:30 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में। साकल खटकाई, बोले आए हैं तो दे जाऊं इसको। निकला अजामिल, बोले भक्त अजामिल आपका भोजन किया तो दक्षिणा भी चाहिए, कई ब्राह्मण भोजन करते हैं तो दांत घिसाई भी लेते हैं, खिलाओ भी, जितना दांत घिसा तुम्हारा न खाने वो दो भी। अजामिल कहता दक्षिणा, मैंने आपका दंड कमंडल नहीं छीना, यही दक्षिणा मारी है, नहीं तो ये भी ले लूंगा, जल्दी भाग जाओ यहां से। गणिका भी आ गई, शोर सुन करके, आवाज सुन करके। संत कहते हैं अजामिल मुझे आपसे धन दौलत नहीं चाहिए, लेकिन कुछ वचन है मेरी, मान लो। क्या? तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, अपने होने वाले पुत्र का नाम नारायण रख देना, यही दक्षिणा मेरी है। गणिका कहती क्या फर्क पड़ता है, नाम तो रखना, कोई न कोई मान जाओ ना, रख लेंगे। ऐसा कह करके संत चले गए। अजामिल का बालक पैदा हुआ, जब उसका नाम नारायण रख दिया। अब उसने क्या किया, अजामिल ने अपना पैसा बंद नहीं किया। एक समय उसे बुखार हुआ, समय उपरांत बुखार इतना बढ़ा, मृत्यु के करीब आ गया। जब यम के दूत उसे लेने आए तो देखकर डर गया। तो देखिए ये वास्तव में सत्य है, जो बड़ा बेटा होता है वो मां का प्यारा होता है, और छोटा बेटा जो होता है वो पिता का प्यारा होता है। अजामिल नारायण से बहुत प्यार करता था। क्या देता, नारायण को खेलते हुए दिखता है। दूरे क्रीडन का शकतम
पुत्रम नारायण वयम। दूर से देखता है कि मेरा पुत्र नारायण खेल रहा है, और जम के दूत आए, उन्हें देख करके डर गया। तो कहता बेटा नारायण, नारायण मुझे बचाओ। जैसे नारायण शब्द का उच्चारण करता है, भगवान के दो पार्षद आ जाते हैं और यमदूतों को मार मार करके भगा देते हैं। सीधा कहां ले जाते हैं? वैकुंठ। नारायण को, अजामिल को। जब यम के दूत यमलोक में पहुंचते हैं, यमराज पूछते अजामिल क्यों नहीं लाए? भाई अजामिल कहां रह गया? इतना पापी, उसे क्यों छोड़ा है? महाराज जैसे हम उसके प्राण हरण करना चाहे ना, वहां भगवान के दो पार्षद आ गए। क्यों? वो अपने बेटे का नाम बुला रहा था। क्या नाम बेटे का? नारायण। मुझे मारकर भगा दिए, उसे बैकुंठ ले गए। देखिए, जब अपने बेटे का नाम लेने से भगवान प्रसन्न हो गए और अजामिल को स्वर्ग प्रदान कर दिया, हम तो यहां बैठकर नाम ले रहे हैं। इसीलिए हमारे धर्म में क्या होता था, सनातन वैदिक धर्म में, अपने पुत्र और पुत्रियों का नाम हम भगवान के नाम पर रखते। सीता, राधा, तुलसी, है ना, राम, कृष्ण, गोपाल, माधव, विश्वनाथ, काशीनाथ, ऐसे नाम रखे जाते थे हमारे यहाँ, ताकि हम अपने पुत्र का नाम लें। देखो हम गृहस्थ हैं, बैठ करके 5 घंटा भजन कीर्तन नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, रोज हवन नहीं कर सकते, तो इसी बहाने अपने बालकों को 100 बार बुलाते हैं, 10 बार नाम लेते हैं। तो भगवान का नाम तो उच्चारण हो ही रहा है। अजामिल को मुक्ति हुई, स्वर्ग गया। आगे प्रसंग में आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन एक बार देवताओं के गुरु रूठ कर चले गए। देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। विश्वरूप देवताओं की बात जाकर के राक्षसों से बता दिया करते थे, और इंद्र के द्वारा वह मारे गए। और विश्वरूप के पिता जो त्वष्टा हैं, उन्होंने अपने पुत्र का बदला लेने के लिए इंद्र को मारने के लिए एक पुत्र उत्पन्न किया, और उसका नाम है वृतासुर। इसी वृतासुर को मारने के लिए देवताओं को दधीची की हड्डियां दान में मांगनी पड़ी थी। उन हड्डियों से वज्र बना, जिससे वृतासुर का अंत हुआ। और वृतासुर, ये जो बादल है ना, ये वृतासुर का रूप है। क्योंकि वृतासुर दधीची की हड्डियों के वध से क्यों मारा गया? किसी तत्वज्ञानी रूपी या तत्वज्ञानी की हड्डियों से बने वज्र के से जो माया रूपी वृतासुर है, वासना रूपी वृतासुर है, वो मारा जा सकता है। ज्ञान से ही वासना पर विजय प्राप्त की जा सकती है, सीधा सारांश। यही वृतासुर पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम का राजा था। कई रानियां इसकी थी, संतान नहीं थी। एक दिन ऋषि अंगिरा आए, उन्होंने आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद में चरु प्रदान किया, बड़ी रानी को खिलाया, जिससे बड़ी रानी को पुत्र हुआ। लेकिन वह बहुत पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। नारद जी ने उस पुत्र को जिंदा किया, लेकिन उस पुत्र को नारद ने जिंदा तो कर दिया, जिससे राजा को वैराग्य हो गया कि ये शरीर का कोई, जीवन का कोई अंत नहीं है, कोई समय नहीं है। जब चाहे मृत्यु को प्राप्त हो सकती है। आत्मा जब चाहे ईश्वर तभी निकाल सकता है। आदरणीय आचार्य श्री सुखदेव जी
परीक्षित को 49 प्रकार के मृदगुणों की कथा का वर्णन करते हैं, कथा सुनाते हैं। इसके बाद कथा सप्तम स्कंद में प्रवेश करती है। क्षमा प्रिया सुहृद ब्राह्मण भूतानां भगवान स्वयं इंद्रियार्थे कथम दैत्यान नवदीध विषमो यथा। आचार्य श्री सुखदेव जी से महर्षि परीक्षित कहते हैं, राजन गुरुदेव, भगवान परमात्मा की दृष्टि में सारे जीव एक जैसे हैं, राक्षस भी और देवता भी। तो भगवान को समदर्शी कहा गया है। तो भगवान देवताओं की रक्षा करने के लिए राक्षसों को मारते क्यों हैं? देवता भी उनके पुत्र हैं, राक्षस भी उनके पुत्र हैं, लेकिन देवताओं के लिए राक्षसों को मारते क्यों हैं? सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ना किसी को मारते हैं ना जिंदा करते हैं। मरना और बचाना भगवान का कार्य नहीं है। उनकी दृष्टि में सभी लोग एक समान हैं। कहते हैं, देखिए जो भगवान की आंखों के सामने आता है उसका उद्धार हो जाता है, और जो भगवान की आंखों के सामने नहीं आता है उसे वह गति प्राप्त नहीं होती है। और आगे कथा में आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम्हारे बाबा ने एक बार यज्ञ किया, उस यज्ञ में प्रश्न उठा पहले पूजा किसकी की जाए। पांडवों ने कहा प्रथम पूजनीय तो भगवान श्री कृष्ण, उनकी पूजा की जाएगी। शिशुपाल भी वहीं पर था, उसने भगवान को 99 गालियां दी, भगवान कुछ नहीं बोले क्योंकि वचन दे चुके थे जब 100 अपराध करेगा तभी दंड देंगे। जैसे उसने 100वीं गाली दी, भगवान ने चक्र छोड़ दिया, अपना चक्र छोड़ा, उसको मुक्त किया। उसकी आत्मा भगवान की 7 प्रदक्षिणा करके भगवान के चरणों में विलीन हो गई। तेज जो था। परीक्षित जी कहते हैं, राजन ऐसा क्यों हुआ? वो तो पापी था, वो भगवान के चरणों में उसकी आत्मा क्यों विलीन हुई? कहते किसी बहाने से ही वह भगवान का नाम तो लेता था, बेशक गाली दे। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति। सूत जी कहते हमने आपको हिरण्याक्ष की कथा सुना दिया है। हिरण्याक्ष का वध होने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान से शत्रुता करने लगा। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रहलाद। कथा तो बहुत लंबी है, अब पूरा लेके मैं चलूं कथा पूरी नहीं होगी। 10 मिनट में कथा को वामन भगवान तक ले जाना है। प्रहलाद भगवान का परम लाडला था। चूंकि उसका जन्म आश्रम में ही हुआ था संतों के। उसकी माता का नाम है कयाधु। और हिरण्यकश्यप भगवान से शत्रुता मानता था। भगवान का नाम जो ले, जग करे, आरती करे, पूजन करे, उसे वह दंडित करता था। प्रहलाद को पढ़ने के लिए भेजा। जब प्रहलाद विद्यालय से वापस आया, बेटा आपने क्या पढ़ा? मैंने यही पढ़ा, पूरी सृष्टि को नारायण भगवान विष्णु ही चलाते हैं। डांटता गुरु को, क्या पढ़ाया आपने? पुनः आश्रम में भेजता है तो महाराज प्रहलाद जब आश्रम जाते हैं, एक दिन आश्रम में प्रहलाद के सारे जो मित्र हैं, साथ पढ़ने वाले बालक हैं, कहते हैं बता, जब तुम्हारे पिता मना करते हैं तो नारायण का नाम लेना बंद कर दो। बोले क्यों बंद कर दूं? पूरी सृष्टि के रचयिता नारायण हैं। और प्रहलाद का तेज ऐसा था कि जो बालक प्रहलाद को छुआ वो सब लगे कीर्तन करने, भैया जरा जग जाओ।
क्या कीर्तन करते हैं कि भज मन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण नारायण बद्री नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन इतना जोर का कीर्तन हुआ, गुरु जी के कान में आवाज गई। गुरु जी आए, जैसे प्रहलाद को रोकना चाहा, जैसे छुआ प्रहलाद को, वो भी कीर्तन करने लग गए। क्या कि लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 इतना जोर का कीर्तन हुआ, यह आवाज हिरण्यकश्यपु के महल तक पहुंच गई। कीर्तन कहां और नारायण का नाम कौन ले रहा है? पता चली विद्यालय से। कौन से विद्यालय से? हिरण्यकश्यपु दानव विश्वविद्यालय। दौड़ता हुआ आता है, देखता है गुरु जी के साथ, प्रहलाद जी के साथ जितने भक्त हैं सब, जितने बालक सब कीर्तन कर रहे हैं, सारे अध्यापक कीर्तन कर रहे हैं। अपने पैरों से जोर का प्रहार पृथ्वी पर करता है, जैसे आवाज सुनाई जाती कीर्तन बंद। दौड़कर प्रहलाद को पकड़ लेता है, कहता बता तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी महाराज कहते मेरा भगवान तो सर्वत्र है, हर जगह है, कण कण में है। कहता क्या इस खंबे में भी है? हाँ महाराज, इस खंबे में भी है। जोर का प्रहार तलवार से खंबे पे करता है, मारता है तलवार से खंबे पर, खंबा फट जाता है। खंबे में से मेरे प्रभु नृसिंहदेव का प्राकट्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए नृसिंहदेव भगवान की। नृसिंहदेव भगवान दौड़कर हिरण्यकश्यप को पकड़ लेते हैं, अपनी जंघा पर रख लेते हैं। हिरण्यकश्यप कहता मुझे मार नहीं सकते। क्यों? मैंने वरदान मांगा है। क्या मांगा है? ना दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहते कोई बात नहीं है, नजर उठाकर देख, ना दिन है ना रात है, संध्या का समय है। कहता फिर भी नहीं मार सकते, मैंने एक वरदान और मांगा है। अब क्या वरदान मांग लिया? ना मैं जल में मरूं ना थल में मरूं। बेटा ये भी देख ले, ना जल में है ना थल में, मेरे जंघे पर है। एक वरदान और मांगा है, अब भी नहीं मार सकते। वो क्या है? ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। बेटा मैं तुम्हें अस्त्र और शस्त्र से मारूंगा नहीं, मेरे नाखूनों को देख। नरसिंहदेव भगवान का आधा शरीर सिंह का है और आधा मनुष्य का है, नरसिंह। कहता फिर भी नहीं मार सकते। मैंने वरदान मांगा है कि 12 महीने में किसी महीने में न मरूं। बोले ये भी उपाय मैं पहले से कर रखा था। क्या? ये 12 महीने में कोई महीना नहीं है, मलमास का महीना अधिक मास है। मेरे प्रभु ने सबको देखते ही देखते अपने नखूनों से उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया, हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। उसकी अटलियों को निकाल करके गले में धारण कर लिया। भगवान बड़े क्रोध में हैं और ध्रुव को गोद में बैठा, प्रहलाद को गोद में बैठा कर अपने जीभों से चाट रहे हैं। इनके क्रोध को देख करके सारे देवता भयभीत हो गए, लक्ष्मी जी के पास गए। बोले मैया आप शांत करो। बोले मेरे बस की बात नहीं है, भगवान को कौन शांत कर सकता है? भगवान को उनका भक्त ही शांत कर सकता है। एक काम करो ना, थोड़ा आगे बढ़ा दो प्रहलाद जी को। जैसे प्रहलाद जी आगे दिखे ना भगवान को, नरसिंहदेव को, दौड़ करके पकड़ लिए और गोंद में ले करके प्यार करने लगे। आगे कथा आती है, एक राजा बलि थे। राजा बलि का प्रसंग सुनाया। राजा बलि ने देवताओं पर आक्रमण किया, स्वर्ग को भी छीन लिया। त्रैलोक में बलि का राज्य है, तीनों लोकों में। देवताओं की माता अदिति बड़ी चिंतित है, भगवान कश्यप से प्रार्थना करती है प्रभु मुझे कोई ऐसी व्रत बताओ
इसे करने से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो बलि से मेरे पुत्रों को राज्य को वापस ला सके। भागवत में उस व्रत का नाम है पयोव्रत व्रत। उसकी पूरी विधि बताई। अदिति ने वह व्रत किया। इधर देवता लोग परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, नारायण से बात करिए। ब्रह्मा जी नारायण के पास सबको लेकर गए। नारायण बोले देखिए बलि पर हो गई गुरु कृपा, और जिस पर गुरु कृपा हो जाए उसका मैं भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। युद्ध में तो मैं बलि को हरा नहीं सकता, लेकिन आपके लिए मैं बामन बनकर आऊंगा माता अदिति के गर्भ से, और दान में दक्षिणा में मांग कर लाऊंगा आपका राज्य। भादों के महीने में नौमी तिथि को मेरे नारायण ने बामन प्रभु के रूप में माता अदिति के गर्भ से प्राकट्य ले लिया। प्रेम से बोले बामन भगवान की जय। अब बामन भगवान, ये बड़ी सुंदर कथा है, कई बार आप लोग श्रवण कर चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा सारांश में लेके चल रहा हूं। कल का जो प्रसंग है रामचरित्र और मेरे भगवान प्रभु का जन्म है। तो जन्म में क्या क्या होता आप लोग पता है। माखन मिश्री लेकर आए, गुब्बारे सजवाएं, पांडाल को फूल से सजवाएं, ये सब व्यवस्था आप लोग देखें लग करके। और कल के हमारे जजमान हैं, आज ही बता दूं आपको, पूनम दीक्षित, अक्षय दीक्षित जी, उनके लिए भी एक बार ताली बजा दो। कल मिलेंगे आपको। जितने हमारे जजमान हैं उन सबके लिए यहां पर मूल पाठ की व्यवस्था की गई है। परम आदरणीय आचार्य सुखदेव जी कहते हैं बामन प्रभु ने क्या किया, जैसे ही राजा बलि के राज की तरफ बढ़े तो विचार कर रहे हैं आज बलि से दान में मुझे पूरा त्रैलोक लेना है। बामन अमूल के बामन भगवान हैं, बड़ा सुंदर स्वरूप है भगवान का, नन्हे नन्हे हाथ हैं, नन्हे नन्हे पैर हैं, बड़ा सुंदर मुखारविंद है मेरे बामन भगवान का। एक बामन भगवान की झांकी आपके सामने प्रस्तुत है, अवलोकन करें, ले लो। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, तेरे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे रे झोली।
राधे राधे, जय श्री कृष्ण। बामन भगवान नन्हे नन्हे कदमों से राजा बलि जग कर रहा, जगशाला की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर से राजा बलि ने देखा, उसे लगा जैसे भास्कर ही स्वयं आ रहे हो, इतना प्रकाश आ रहा है। जब भगवान करीब पहुंचे तो देखता है नन्हा सा ब्रह्म कुमार है, ब्राह्मण बालक है। साष्टांग प्रणाम किया, आइए महाराज पधारिए। बड़ा स्वागत किया। बोला कि आप राजा बलि के यहां आए हैं, क्या चाहिए आपको? बोले कुछ नहीं चाहिए, मैं भिक्षा लेता ही नहीं, दान नहीं लेता हूं मैं। आप दान नहीं लेते हैं और मेरे यहां से कोई खाली हाथ जाता नहीं है महाराज, कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि आप राजा बलि के यहां आए हैं। अब भगवान मन में कह रहे बेटा जब लूंगा तो ऐसा लूंगा दान ना, तू भी याद करेगा, बड़ा कर्म मेरे यहां से कोई खाली नहीं जाता है। भगवान कहते मैं दान लेता नहीं हूं। पायलट बोले नहीं, माला जप रहे थे। बोले महाराज कुछ क्यों बोल नहीं रहे हैं? शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि राजन जब माला जपी जाती ना, जब तक माला पूरी ना हो जाए तो बोलते नहीं है। तो श्रद्धा और बढ़ गई। बगल में आसन है, जनेऊ है, हाथ में कमंडल है, छत्र है, तृण पादुका है, ये सब देवताओं ने प्रदान किया था। बामन भगवान की माला पूरी हुई तो बोले दान नहीं लेता मैं। राजा बलि कहता बिना दान लिए हमारे कोई जाता नहीं है, एक काम करिए मत ज्यादा लीजिए, थोड़ा ले लीजिए। बोले हाँ चलो ये बात ठीक, ले लूंगा मैं। अच्छा ये बताओ आपकी शादी वादी हुई है? बोले शादी नहीं हुई है। बोले शादी करवा देता हूं। तो शादी करवा दोगे तो मेरे पास कोई घर द्वार है नहीं, रहूं कहां मैं? रहने के लिए एक महल बनवा के दे दूंगा आपको। अच्छा ठीक है, 2-4 बच्चे उच्चे होंगे, खाएं पिएंगे क्या? कहते राजकोष से आपको इतना धन दिया जाएगा, आपको खाने पीने की चिंता नहीं है। आप पहले दान तो लेने के लिए तैयार होइए। अच्छा ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहां? बोला हिरण्यकश्यप दानव विश्वविद्यालय है ना मेरे बाबा का, वहां पढ़ेंगे फ्री में कोई। अच्छा ये बताओ जब बालक पैदा होंगे, विवाह होगा, बालक पैदा होंगे, एकाध कोई बालक मर भी सकता है? बोले हाँ महाराज, ये तो मारना जीना परमात्मा के हाथ में है, मर भी सकता है। तो रोना पड़ेगा? बोले बिल्कुल रोना पड़ेगा। जब आपका बालक आपका मरेगा मैं थोड़ी रोऊंगा, रोना तो आपका ही पड़ेगा। बालक आपका मरेगा तो मैं क्यों रोऊंगा? रोना भी आपको ही पड़ेगा। तो बोले ऐसा कर्म क्यों करूं जो रोना पड़े? नहीं करता विवाह। बलि कहता बड़ी मेहनत से तैयार हुए और मना कर दिए। तो अच्छा थोड़ा दान ले लो। आप थोड़े में दोष नहीं होता है और मेरी प्रतिज्ञा भी रह जाएगी। अच्छा ठीक है, जब आप देना चाहते हो ना 3 पद पृथ्वी दे दो, वो भी मैं अपने पद से नापूंगा। राजा बलि बोला क्या बामन देव, आपको भिक्षा मांगने भी नहीं आई, 3 पद धरती लोगे वो भी अपने पद से। बामन अंगुल कुलाप है, कितना बड़ा पद होगा आपका? भगवान मन में कह रहा अभी पता चलेगा कितना बड़ा पद है। बड़ा अहंकार कर रहा है, बड़ा दानी बन रहा है। नाप लो जहां से चाहो, ऐसे नहीं। पहले हम संकल्प लेंगे, बिना संकल्प के ब्राह्मण दान नहीं लेता है। जब संकल्प की बात आई तो शुक्राचार्य के मन में विचार आया, हो ना हो ये छलिया हो, ये विष्णु ही है। ध्यान लगा के देखा भगवान विष्णु ही बामन बनकर आया है। राजा बलि को ले जाते हैं दूर पकड़ करके, राजन जी गुरुदेव बिल्कुल दान मत देना, संकल्प मत लेना। ये कोई बामन 53 नहीं है, ना 54 है, ये डायरेक्ट छलिया है, भगवान विष्णु है, बामन बनकर आपको छलने आया है। ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने आया है। राजा बलि कहता गुरुदेव आप कैसे गुरु हैं, अपने शिष्य को दान देने से रोकते हैं। यदि ये ब्राह्मण है और संकल्प ले लेगा तो तय है
3 पद से ज्यादा पृथ्वी लेगा नहीं। अगर ये छलिया भगवान नारायण विष्णु है तो संसार अभी याद करेगा बलि ऐसा दानवीर था जिसके यहां नारायण भिक्षा मांगने आए, मैं दान दूंगा। संसार याद करेगा कि राजा बलि ऐसा दानी था जिसके यहां स्वयं भगवान विष्णु भी बामन बनकर दान मांगने आए। लेकिन गुरु तो गुरु होता है। जैसे भगवान राजा बलि के हाथ में जल देने लगे ना, तो कमंडल की जो टोटी थी उसमें शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप लेकर आकर बैठ गए। जल ही बाहर ना आए। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा, मेरे बामन प्रभु ने, आहा ये तो शुक्राचार्य जी हैं। ठीक है, अपने कुशासन से, आसन था कुशा का ना, एक कुशा निकाली और टोटी में जैसे मारा ना तो शुक्राचार्य महाराज की एक बाजार बंद हो गई, जल निकल आया। संकल्प हुआ, संकल्प पूरा हुआ और जैसे ही भगवान से राजा बलि ने कहा, महाराज जहां से चाहे आप नाप लें। बोला पहले प्रणाम तो करो। जैसे चरणों में लेटा प्रणाम करने के लिए, इतने में भगवान ने क्या विकराल रूप बनाया, विशाल रूप अपना। राजा बलि सर उठा के देखता, ये तो भगवान का विशाल रूप। मेरे प्रभु ने 2 पद में ही सारा त्रैलोक नाप लिया। और मेरे प्रभु का पद जब ब्रह्मलोक में पहुंचा, ब्रह्मा जी ने पहचान लिया, अरे ये तो मेरे नारायण के चरण हैं, नारायण के चरणारविंद हैं। अपने कमंडल के जल से धुला, उसे कमंडल में रख लिया। फिर तब जल बिंदु कमंडल राख्यो, यही चरणोदक जो है गंगा जी बनकर आया। एक पद रह गया, भले तीसरा पद कहां रखूं। बड़ा अहंकार करता था, जहां से चाहो नाप लो। दान का संकल्प ले करके जो दान ना देता हो तो दोष का भागी तो है, दोष तो है ही, लेकिन दंड का भागी भी है। अपने वाहन गरुण को आदेश दिया, इसे बंदी बना लो। गरुण ने बांध लिया। राजा बलि कहता है, भगवान ने बताइए धन बड़ा होता है कि धन का मालिक? धन से बड़ा धन का मालिक है। तो महाराज मैं तो मालिक हूं ना अपने राज्य का, तीसरा पद मेरे सर पर आप रख दें। उसी समय बलि की पत्नी आती है, वो भी कहती, नारायण आपने बड़ा बढ़िया किया, बड़ा अहंकार था इनको, दानवीर बनते थे, आज आपने इनसे त्रैलोक छीन लिया ना, बड़ा अच्छा किया, बड़ी कृपा की नारायण आपने। भगवान कहते हैं पूरा खानदान भक्त का भक्त है। भगवान कहते हैं बलि वरदान मांगो। बलि कहता महाराज कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान उसे पाताल लोक का राजा बनाते हैं। बलि कहता महाराज एक वरदान दे दो कि मैं जिस दरवाजे से निकलूं आपके दर्शन हो मुझे। भगवान कहते हैं बलि तू मुझे अपना चौकीदार बनाना चाहता क्या? बोले नहीं भगवान बिल्कुल, मैंने ऐसा कब कहा है? इतने दरवाजे हैं पाताल लोक में, तू पता नहीं कब किस दरवाजे से निकलेगा, या कब बाहर जाता कब अंदर जाता। तू अंदर जाए बाहर जाए, मुझे तेरे दर्शन हो, कब आए जाएगा मुझे क्या पता, जब मैं चौकीदार बनूंगा तभी। बलि को पाताल लोक का राजा बनाया और भगवान दरवाजे पर चौकीदार बने खड़े हैं। एक बार नारद जी बैकुंठ लोक में गए, माता लक्ष्मी से पूछते हैं, माता ये बताइए भगवान विष्णु कहाँ हैं? बोले पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन गायब बहुत दिन से हैं, गए बहुत दिन के हैं। बोले चाहे बताओ इस बैकुंठ लोक में, इस धाम में कुछ धन की कमी हो गई है क्या? बोली नहीं तो मैंने सुना है पाताल लोक में ना भगवान विष्णु राजा बलि के यहां चौकीदार की नौकरी कर रहे हैं। अच्छा तूने मुक्त करवाइए, नहीं तो बैकुंठ खाली रहे कैसे? उपाय बताया।
श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा आती है, श्रावणी पूर्णिमा, रक्षाबंधन का त्योहार आता ना, अब तो लोग कहते हैं हुमायूं से राखी प्रारंभ हुई। कर्णवती कौन रानी वो थी, राखी बेचती थी। ये बताइए हुमायूं पहले था कि मेरा पुराण पहले था? हुमायूं तो अब आया है। जब श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आई तो लक्ष्मी जी पाताल लोक पहुंची, सूचना भिजवाई, राजा बलि से कह देना उनकी बहन आई है। जैसे सूचना पहुंची राजा बलि के यहां, कहता मेरी तो कोई बहन थी नहीं, खैर आई है तो देखता हूं, अंदर ले आइए। लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश करें, राजा बलि बड़ा स्वागत, आइए बहन विराजिए। स्वागत करता बहन का। बहन में पहचाना नहीं, भैया बचपन में ना हम दोनों बिछड़ गए थे, मुझे बहुत दिनों बाद पता चले कि मेरा भाई तो पाताल लोक का राजा है। अच्छा भैया बहन कुछ खाओ पियो। नहीं नहीं, आज भैया ना श्रावणी पूर्णिमा है, रक्षाबंधन का त्योहार है, पहले भाई को राखी बांध लूं फिर कुछ खाते हैं, क्योंकि राखी बांधने से पूर्व अन्न नहीं खाना चाहिए। राखी बांधा बलि को, तो बलि कहता बहन ये बता राखी बांधी है तुझे क्या दूं? भैया कुछ नहीं, नहीं नहीं तो पहली बार आई है, अभी तो मिली इतने दिनों बाद, कुछ तो मांग ले। अच्छा भैया कुछ देना चाहते हो तो वचन दो, जो मांगूंगी वो दोगे ना? बिल्कुल देंगे। तो मांग लो, वचन ले लिया। भैया अगर कुछ देना चाहते हो ना तो अपना चौकीदार दे दो। राजा बलि जोर से हंसता, क्या मांगा तुमने, ये संसार क्या कहेगा? राजा बलि की एक बहन बचपन में बिछड़ गई, इतनों दिने बाद मिली और चौकीदार लेकर भाग गई। तब लक्ष्मी जी ने जब वचन दे दिया तो अपना दर्शन दिया राजा बलि को, और राजा बलि ने भगवान को अपनी चौकीदारी से मुक्त किया। जब भगवान आज भी पाताल लोक में राजा बलि के यहां जाते हैं, देवसेनी एकादशी से, जो देव उत्थानी एकादशी आती कार्तिक महीने की, उतने दिन भगवान जो है पाताल लोक में वास करते हैं। इसलिए यहां पर सारे शुभ कार्य वर्जित होते हैं, मांगलिक कार्य, जितने मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। देखिए हमारे यहाँ कभी संशय होती है, निर्णय दे दूं मैं आपको कि दो कार्य होते हैं, एक मांगलिक कार्य एक शुभ कार्य। कभी मलमास आ गया, देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक, महाराज ये तो देव सोए हैं, अभी पूजन नहीं होगी, मृत्युंजय नहीं होगा, भागवत नहीं होगी, फला नहीं होगा, मलमास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मलमास में, देवशयन में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। मांगलिक कार्य क्या है? विवाह है, द्विरागमन है, गृह प्रवेश है, गृह निर्माण है, ऐसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। और शुभ कार्य क्या है? यज्ञ है, अनुष्ठान है, भागवत है, मंत्र जाप है, पूजा है, दान है, ये खूब करिए, आप करवाइए, इसमें कोई दोष नहीं है। इस प्रकार भगवान को वहां से मुक्ति मिली। आइए आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, और आज के हमारे मुख्य जजमान जहां भी कहीं हो आगे आ जाएं। आप लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आपको वहीं पर आरती मिल जाएगी, और आप लोग आगे आकर के आज भगवान की मंगल में आरती करते हैं। यथास्थान आप खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। सभी कोई खड़े हों और भाव से भगवान की आरती करें हम सब। और कल की जो कथा है वो जो ध्यान दें आप सब, कितनी हम सब भाग्यवान हैं, ये अनुभव करें कि भगवान कृष्ण द्वापर में आए और भगवान त्रेता में आए। यानी त्रेता युग वाले ने द्वापर युग का आनंद नहीं लिया और द्वापर युग वाले ने त्रेता युग का आनंद नहीं लिया। लेकिन हम सब ऐसे भागी हैं, बड़ भागी हैं इस पैराडाइज वाले, द्वापर वाला भी आनंद और त्रेता वाला, ये दोनों आनंद हम सब कल लेंगे।
कि भगवान कृष्ण को क्या अच्छा लगता हो आप सब स्वयं जानते हैं, आपको स्पेशल समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप सब पुनः जैसे घर में बालक जन्मोत्सव मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं, उसी भाव से कल हम सब आएंगे और भगवान कृष्ण का हैप्पी बर्थडे करेंगे और जन्मोत्सव की धूमधाम से मनाएंगे। और कल की जो सामग्री होगी आप सब स्वयं जो बालक से संबंधित हो उसको लाएं और ला करके यहाँ अर्पण करेंगे, वही प्रसाद में कल बनेगा। वैसे भी कथा ये सबकी है, कथा सबकी है, भगवान सबके हैं, यहाँ तक कि गुरु जी भी सबके हैं। ऐसा कोई कह नहीं सकता कि ये मेरे हैं ये। इसलिए इस भाव के साथ हम सब पुनः पहुंचेंगे समय से। कर्म साक्षाय नमः। ओम इदगों हविः प्रजानम् यस्तु दशवीरगों सर्वगणगों रुद्रगे आत्मधनि प्रजा शनि वसुर्धनि लोकधन्य भयधनि युग्नहे प्रजां बहुलां मे करोतु अन्नं वजोरे दो वदवासु दत्ता। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं
वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाने शयनं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव आराधक्यं समर्पयामि जलेन सुतले करुणं देवाभिवन्दनम् आरभ्यार्थयात्माभिवन्दनम् ॐ दोः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौघलयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्वसवय देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेदेः ॐ शान्तिः शान्तिः सुशान्तिर्भवत् ततो मन्त्रप्रसवाञ्जलिः हरिः नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरिः महालक्ष्मै च विद्महे विष्णुपतये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीपञ्चमवेदाय नमः श्रीबालकृष्णाय नमः। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की, धरती माता की, भारत माता की, अपने अपने माता पिता की, सदगुरुदेव भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। पुनः आप सबके लिए सूचित और देखिए बड़ा ही आनंद प्राप्त हुआ। ये आपके पार्श्वनाथ पैराडाइज कॉलोनी श्री शक्ति मंदिर प्रांगण में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य भव्य आयोजन चल रहा है। आप सब लोगों के सहयोग से आज तृतीय दिवस संपूर्ण हुआ। जिस भी किसी भक्त को किसी भी प्रकार